कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह घर लौटे तो नाना जान ने जल्दी लौटने की वजह पूछी। इस पर उन्होंने बताया कि उस्ताद ने पढ़ने से मना कर दिया है। यह सुनकर नाना जान गुस्से में उनके पीछे लाठी लेकर दौड़ पड़े। दौड़ते दौड़ते रास्ते में कब्रिस्तान आया तो अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने कब्रों वालों को पुकारा कि देखो मेरे नाना मुझे मारने आ रहे हैं। यह कहते ही कई कब्रें खुलीं और लोग बाहर आ खड़े हुए। यह मंजर देखकर नाना जान दहशत और हैरत में डूब गए और उन्हें यकीन हो गया कि यह कोई आम बच्चा नहीं बल्कि अल्लाह की खास रहमत है जो आगे चलकर एक अजीम वली बनेगा। इसी तरह गौसुल आजम रहमतुल्लाह अलैह धीरे धीरे बड़े होते गए और एक दिन उनके वालिद दूर दराज के इलाके में कारोबार के लिए सफर की तैयारी करने लगे तो अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने साथ चलने की इच्छा जाहिर की, जिस पर हजरत अब्बू सालेह मूसा मुस्कुराए और कहा कि बेटा तुम अभी छोटे हो, रास्ता बहुत लंबा है और बीच में खौफनाक जंगल भी पड़ता है। हजरत अब्बू सालेह मूसा ने अपने बेटे को समझाया कि इस जंगल में शेर और दूसरे खूंखार जानवर रहते हैं जो हमला कर सकते हैं, मगर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने पूरे इत्मीनान से कहा कि अब्बा जान उन्हें कुछ नहीं होगा और जिद करके साथ चलने पर अड़े रहे। आखिरकार वालिद अपने बेटे की बात टाल न सके और अगले दिन दोनों सफर पर निकल पड़े। जब चलते चलते वे जंगल के बीच पहुंचे तो चारों तरफ सन्नाटा, दरिंदों की डरावनी आवाजें और खौफनाक माहौल था। तभी दूर पहाड़ की ओर से एक खूंखार शेर उनकी तरफ घूरता दिखाई दिया। यह देखकर हजरत अब्बू सालेह मूसा घबरा गए और बेटे से जल्दी आगे बढ़ने को कहा, लेकिन तभी वह शेर दहाड़ता हुआ उनकी ओर लपका तो वालिद डर के मारे कांपने लगे, जबकि अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के चेहरे पर जरा भी खौफ नहीं था और उन्होंने कहा कि अब्बा जान आप यहीं ठहरिए, अल्लाह की हिफाजत से कुछ नहीं होगा। जब शेर बिल्कुल करीब आ गया तो गौसुल आजम रहमतुल्लाह अलैह ने उसकी आंखों में आंखें डालकर बुलंद आवाज में कहा कि ए जंगल के शेर, मैं अब्दुल कादिर जिलानी हूँ, अल्लाह का बंदा और हजरत मोहम्मद का उम्मती हूँ। यह सुनते ही शेर ठिठक गया, उसकी दरिंदगी जाती रही। उसने सिर झुका दिया और आकर अदब के साथ उनके कदमों में बैठ गया। फिर उसने हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह और उनके वालिद के कदमों को चूम लिया और शांत होकर वापस जंगल की ओर लौट गया। यह करामत देखकर हजरत अब्बू सालेह मूसा रहमतुल्लाह अलैह हैरानी में डूब गए और उनके दिल में यकीन बैठ गया कि यह बच्चा कोई आम नहीं बल्कि आगे चलकर अल्लाह का